सर देखो, मेड इन इंडिया का ना एक अलग ही मजा है। और खासकर से जब हम बात करते हैं टेक दुनिया में इंडिया की तरफ से किसी नए डेवलपमेंट के बारे में ना, तो मतलब खुशियां डेफिनेटली और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं एक लेटेस्ट चीज के बारे में, जो कि है भरोस। उसको हम बोलेंगे भार ओएस या बोलेंगे भरोस। बेसिकली एक इंडिया में डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स के लिए। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दोस्तों चीजें होने वाली हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम बात करते हैं इसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बड़ा अच्छा लगता है जब हम टेक डोमेन में कुछ नया अचीव करते हैं, बिकॉज अगर दोस्तों हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और अगर हम बात करते हैं खासकर से स्मार्टफोन्स के बारे में ना, तो जो पावर है वो कुछ सर्टेन लिमिटेड कंट्रीज के पास में ही है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो एंड्रॉयड या iOS, और दोनों दोस्तों आप जानते हैं कि भाई इंडिया की जो है वो तो चीज है नहीं। तो एज इंडियंस अगर दोस्तों हम बात करें फील्ड में आगे बढ़ते हुए एक आत्मनिर्भरता के ऊपर अगर हम फोकस करते हुए आगे कुछ चीजें डेवलप करें, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपना होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई देखो, स्मार्टफोन्स जो हैं वो इंडिया में बनाए जा रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो भी उसमें एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली हार्डवेयर जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं और हम विद एवरीडे पासिंग प्रोग्रेस भी कर रहे हैं उस फील्ड में। बट when it comes to software, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आफ्टर ऑल जो भी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर साइड और दूसरा है सॉफ्टवेयर साइड। तो यहां पे दोस्तों अभी सॉफ्टवेयर साइड में एक बहुत ही नया डेवलपमेंट हुआ है, जहां पे IIT मद्रास जो है वो एक नई चीज सामने लेके आया है और ये है भार ओएस। इसको अगर दोस्तों हम बोले तो भरोस बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स भरोसे की बात है, और या फिर हम बोले तो इसको बोल सकते हैं भारत OS, BHAROS। और यहां पे दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। आज की डेट में दोस्तों हम जानते हैं कि इंडिया में कितने करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स हैं और फ्यूचर में गिनती डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है। और ऐसे में जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर के देशों में डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर, वो जितनी हम कम कर पाए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एवेन्यू रहेगा हमारे लिए टेक फील्ड में ग्रो करने का। और यहां पर दोस्तों अभी IIT मद्रास की तरफ से जो ये नया OS निकल के आया है, ये बेसिकली एक बहुत ही सही कदम है इस डायरेक्शन में। जहां पर दोस्तों रिसेंट अगर हम बात करें अपडेट्स की, तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने फंड किया था बेसिकली। और ये जो एक नया OS निकल के आया है ना, ये एक स्पेशल पावर हमको देता है। पावर क्या है कि आप एज ए यूजर चूज कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सी एप्स अपने इस फोन में चाहिए, कौन सी एप्स नहीं चाहिए। एट टाइम्स दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देयर आर कंपनीज जहां पे सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें इंडिया की ही, तो इंडिया में इंडियन आर्मी फॉर एग्जांपल, जहां पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट होना एकदम मस्ट है। जहां पे जो डिवाइसेस काम में लिए जा रहे हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो अगर हम इंडिया में ही डेवलप करा हुआ अगर हम यूज करेंगे, तो हमको पता है थिंग्स आर इन मोर इन आवर कंट्रोल। तो यहां पर दोस्तों यही जो नया OS है ना, ये जो स्पेस थी उसको फिल कर देता है कि पीपल वर्किंग इन वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट्स, या वो कंपनीज या वो एजेंसीज जहां पे एक क्लोज्ड नेटवर्क के ऊपर चीजें काम करती हैं, डिवाइसेस जो हैं वो लिमिटेड सेट ऑफ एप्स को यूज अगर हम करने की बात करें, तो यहां पे OS बहुत अच्छे से काम आता है, बिकॉज इसकी एक पॉलिसी है और वो है NDA। नहीं, ये वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं है। यहां पे हम बात कर रहे हैं नो डिफॉल्ट एप्स। किसी चीज को लेके कोई डिफॉल्ट ऐप नहीं है। आज अगर आप एंड्रॉइड को यूज करते हैं ना, तो आपको पता है कि भाई यू हैव टू रिलाई ऑन गूगल फॉर एवरीथिंग। गूगल तो होगा ही ना, गूगल सर्विसेज, फिर चाहे हम बात करें जीमेल की, चाहे हम बात करें क्रोम की, आपको लगभग उसी एक जोन में रहना पड़ेगा। अगर हम बात करें iOS की, तो यहां पे एक एप्पल का अपना अलग इकोसिस्टम चल रहा है। लेकिन यहां पे दोस्तों ये जो OS डेवलप किया IIT मद्रास ने, इसकी जो एक मेन खास बात है वो यही है कि कोई डिफॉल्ट ऐप्स ही नहीं है। आपका जो मन करे आप उन एप्स को चूज कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा एक ट्रस्ट वैल्यू लेके आती है चीजें, आप उस पर रिलाय कर सकते हैं। और आज की डेट में मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कदम है एक सही डायरेक्शन में। हमने दोस्तों देखा वीडियोस में किस तरीके से जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव सर, उन्होंने इसका एक डेमो भी देखा। और आगे चल के फ्यूचर में आई थिंक, अभी के लिए तो खैर ऐसा नहीं है कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है जिसको हम यूज कर पाएंगे, बट फ्यूचर में देयर इज अ बिगर पोटेंशियल कि
कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस ओएस को काम में ले सकती है। इंडियन आर्मी जो दोस्तों फॉर एग्जांपल वहां पे भी इसका यूजेज हो सकता है, और एट द एंड हम आम जनता जो हम यूजर्स हैं हम भी शायद इसको यूज कर सकते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमें ये पता होगा कि भाई जो हमारा मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो हमारे देश में डेवलप किया हुआ है, वो सिक्योर है, चीजें हमारे कंट्रोल में है, न कि हम जो भी वो क्लिक मारते ना यस 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 ओके 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 एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और उसके बाद में यू नो हाउ इट वर्क्स। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंस ऑफ रिलीफ है। और जहाँ पे हम बात करते हैं भाई हमारे देश में टेक इंस्टीट्यूशंस की, अगर हम बात करते हैं आईआईटीज वगैरह की, तो जब ऐसी चीज़ें डेवलप होती हैं तो दिमाग में खुशी तो होती है और आवाज भी ये आती है कि हाँ भाई वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ऐसे दोस्तों आगे चल के ऑफ कोर्स हम देखना चाहेंगे कि इंडिया में हार्डवेयर जो है वो भी हम ऐसा डेवलप कर पाए जो कि हम compete करें नेक टू नेक विद द फॉरेन कंट्रीज। अगर हम बात करते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग की, अगर हम बात करते हैं बाकी और कंपोनेंट्स को इंडिया में बनाने की, जहां पे इंडियन ब्रांड्स आगे आए और इंडिया का बना हुआ हार्डवेयर, इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाया गया हार्डवेयर अगर काम करेगा इंडिया में डेवलप्ड सॉफ्टवेयर के साथ में, तो आई थिंक हमें एक काफी सिक्योर, काफी रिलायबल और अच्छे डिवाइसेस मिल पाएंगे जो कि यूज करने में कॉन्फिडेंस भी जरूर आएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है ऐसी भारो इसके बारे में, नीचे मुझे कमेंट करते हुए जरूर बताना। और आपकी मन की बातें क्या है, आपको लगता है कि यार इंडिया में ये चीज भी हमको इन हाउस डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे वीडियोस देखते हैं और वो नीचे कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक इंटरेस्टिंग फीडबैक हो सकता है। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।